लेकिन नीतीश कुमार ने अब आरसीपी सिंह को जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो ये सवाल उठ रहा है शिवानंद जी कि आपके पुराने सहयोगी ललन सिंह, विजेंद्र यादव, क्या ये लोग बहुत आसानी से स्वीकार करेंगे आरसीपी सिंह का नेतृत्व? चर्चा तो अंदर कुछ और चल रही है। अब अंदर अंदर क्या चर्चा चल रही है अब नहीं जानते, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। वो साफ ये दिखाई दे रहा है कि रामचंद्र बाबू जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास को लेकर के वो काफ़ी सॉफ्ट आदमी हैं। हमको जहाँ तक याद आता है कि गुलाम रसील बलिया भी जो उनके नेता हैं, हमारे साथ भी उनका बहुत अच्छा संबंध है। जदयू में हम लोग थे तो मैंने हेलीकॉप्टर से हम लोगों ने जदयू के उम्मीदवारों का कैंपेन में भी रहे हैं। उनका एक बयान आया था सीएए के खिलाफ और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो बन रहा है उसके खिलाफ, उसको रिबक किया था आरसीपी ने, फटकार लगाई थी कौन होते हैं ये। तो एक ढंग से बीजेपी का जो एजेंडा है सीएए, और इसे एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है, माने ये बहुत ही घातक किस्म का। आप देखिए किसी के खिलाफ शाहीन बाग में जो आंदोलन शुरू हुआ अभूतपूर्व था। जिस तरह से किसान आंदोलन अभूतपूर्व है, वैसे जो है उस समुदाय की औरतें जहाँ पर्देदारी है, देश भर में शाहीन बाग बन गया, छोटे छोटे कस्बे में बन गया। और सबके मन में लग रहा था, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के और जो उदारवादी लोग हैं हिंदू कम्युनिटी में भी, उनको भी लग रहा था कि साहब ये बहुत गलत हो रहा है। उसका विरोध किया, उसको उन्होंने रिबक किया। और उनका भाषण पढ़ लीजिए राज्यसभा में तो आपको दिखाई देगा कि रामचंद्र बाबू को जो उन्होंने अपना माने वारिस बनाया है और ये कि विरासत जो है सौंपेंगे उनको, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को एतराज़ नहीं होगा। और एक दूसरी बात ये कि प्रशांत किशोर जब यहाँ आए थे तो प्रशांत किशोर ने भी सीएए के खिलाफ और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के खिलाफ, जहाँ तक हमको याद है, उन्होंने बोला था। और उसमें भी रामचंद्र बाबू ने उन पर हमला किया था। तो आप विरासत किसको सौंप रहे हैं भाई? इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अगर उपेंद्र माने नीतीश जी के साथ मिलते हैं और उपेंद्र भी कहीं ना कहीं भीतर से ये मानते होंगे, या बिहार के राजनीति पर नज़र रखने वाले सब लोगों के ध्यान में ये बात है कि पहली दफ़ा जीत करके उपेंद्र आए तो नीतीश कुमार ने उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, और लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, उसी से उनका कद जो है राजनीति में अचानक ऊंचा हो गया। बीच में उन्होंने गलती की, नीतीश कुमार से अलग हुए, फिर जाके राज्यसभा में जाने के लिए फिर जाके साथ हो गए, फिर जो है अलग हुए। तो इसके वजह से थोड़ा हल्कापन आया, लेकिन अभी जो चुनाव का नतीजा हुआ है वो उससे स्पष्ट है कि आप उपेंद्र को एकदम बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते।